यहाँ पर गैर मुल्की हैं, ख़ासतौर पे जो अफगानिस्तान से आए हुए अफगान बाशिंदे हैं, उनको जी अब हुकूमत ने ये फैसला किया है कि उनको मुल्क छोड़ने के लिए डेडलाइन दे दी गई है। वैसे तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, लेकिन मेरे ख्याल में कि जिस तरीके से हम ये कर रहे हैं, ये लग ऐसे रहा है कि जैसे ये एक नी जर्क रिएक्शन है अफगान तालिबान की गवर्नमेंट के ऊपर जो गुस्सा है उनका नाम लिए बगैर अफगानिस्तान के लोगों के साथ जो है हम उनके ऊपर ये हमारा रिएक्शन जो है वो निकल रहा है, हमारा गुस्सा उनके ऊपर निकल रहा है। ये साबित हो चुका है कि पाकिस्तानी हम लोग सिर्फ खौफ और डर और डंडे के नीचे काम करते हैं, वरना हम नहीं करते। उसका डंडा किसके पास है? वो सिर्फ फौज के पास है। डंडे के नीचे रहेंगे तो काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ज्यादा लोगों को आप 28 दिन की वार्निंग देते कि जी आप 28 दिन में निकल जाए, वरना फिर हम आपको फोर्सफुली एक्सपेल करेंगे। ये बात बिल्कुल एक ऐसे लग रहा है कि जैसे जेनोफोबिक स्टेटमेंट है। लेकिन इनको निकालना इतना आसान तो नहीं हो पाएगा। जाहिर है अफगानिस्तान जो है वो भी, जो गवर्नमेंट है वो भी नहीं एक्सेप्ट करेगी। यहाँ से भी लोग नहीं निकलेंगे। इनके साथ जगह जगह इस्लामाबाद जहाँ मैं बैठी हूँ कारोबार फैले हुए। 24 धमाके हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। 24 में से जो 14 सुइसाइड धमाके हुए थे उनमें अफगान नेशनल्स इन्वॉल्व थे। रिसेंटली आपको पता है चित्राल में जो है इन्होंने प्रॉपर फुल फ्लैश हमला किया। हमारी फौज कितने दिन इनसे लड़ती रही। फिर बलोचिस्तान में ये इस वीकेंड पे इन्होंने इंकर्जन की। सबसे पहला सबक जो पाकिस्तान को ये सीखना चाहिए वो सीखना चाहिए कि सबसे पहले कमाओ फिर खर्च करो। पाकिस्तानियों की क्या आदत है कि मांगे तांगे का खर्च कर लेते हैं, कमाई उनकी जीरो है। यही कारण है कि उनके मुल्क का बेड़ा गर्क है। ये चीज़ ऐसे चलती रहती है तो ये हमारे लिए कितनी नुकसानदेह है कि टीटीपी कभी वो अफगानी बन जाते हैं, कभी वो दहशतगर्द बन जाते हैं, और हमें वंस फॉर ऑल इन लोगों से जान छुड़ा रही है। पाकिस्तान ने बॉर्डर पे फेंसिंग की, वो किसी काम की नहीं है। कुछ इस तरीके का नाम हो गया पाकिस्तान का कि पाकिस्तान ने खुद का नाम करा बेड़ा गर्क, और पाकिस्तान की ताबूत में आखिरी कील जो ठोकी है वो ठोकी है डॉक्टर एस जयशंकर ने। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने तालिबानियों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए बोल दिया है, और इस महीने के लास्ट तक बोल दिया है कि पाकिस्तान छोड़कर अफगानिस्तान में चले जाओ, जिसको लेकर पाकिस्तान में इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। वहीं कुछ पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि तालिबान पिछले 40 सालों से हमारे वहाँ रह रहे हैं, तो हमारे वहाँ रहकर बहुत बड़े कारोबार स्टार्ट कर दिए हैं और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग काम कर रहे हैं, तो उन्हें निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। इसके अंदर मसला ये है कि आपने ये बॉर्डर बिल्कुल ठीक है, पोरस बॉर्डर है, हमारे बॉर्डर्स जो हैं वो बिल्कुल रेगुलेट भी होने चाहिए, उसका एक पूरा रेगुलराइज उनको करना चाहिए, उनका एक पूरा प्रोसेस होना चाहिए। लेकिन वो खाली कोई अफगान बॉर्डर की बात तो नहीं है। आपको पता है कि ईरान बॉर्डर से भी जो ईरान का तेल स्मगल होकर आता है, इस तरह की चीजें होती हैं। तो ज्यादा दौर में हमने देखा था इंडिया के बॉर्डर पर भी इस तरीके से होता था, स्मगलिंग होती थी बहुत ज्यादा। तो ये चीजें तो हैं, लेकिन मुझे जो गवर्नमेंट की इस वक्त बातों से लग रहा है, जिस किस्म के बयान सामने हैं, जिस तरीके से आप देखिए 28 दिन क्या दिन होते हैं रीना, कि आप इतने ज्यादा लोगों को आप 28 दिन की वार्निंग देते कि जी आप 28 दिन में निकल जाए, वरना फिर हम आपको फोर्सफुली एक्सपेल करेंगे। ये बात बिल्कुल एक ऐसे लग रहा है कि जैसे जेनोफोबिक स्टेटमेंट है। ये इस तरह से लग रहा है कि जैसे कि रेसिस्ट रिएक्शन भी है टुवर्ड्स अफगान्स, टुवर्ड्स जो है एक वो पश्तून कम्युनिटी भी। ये सही नहीं लग रहा। आप टेररिज्म की भी जब बात करते हैं तो आप टेररिज्म में भी सिर्फ उन पर पिन पॉइंट कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी बहुत इस तरह लोकल्स भी, जैसा एजाज ने भी बात की है, लोकल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, स्मगलिंग की भी अगर आप बात करें तो स्मगलिंग के बिजनेस के अंदर भी लोकल्स इन्वॉल्व, उनकी इन्वॉल्वमेंट के बगैर तो ये चीजें नहीं हो सकती। इस वक्त अगर देखा जाए जो भी सुइसाइड बॉम्बिंग होती है, या तो वो बंदा ही खुद अफगानी होता है, या अफगानिस्तान से बैठ के यहां किसी लोकल अफगानी के साथ वो कोलैबोरेट करके, एसोसिएट करके उसको धमाके को अरेंज किया जाता है। या तो फिर ये अगर अफगान तालिबान को अगर ये कहते हैं स्लो करें तो अपना होमवर्क भी तो करें ना, फिर रोके इन चीजों को। रोकते भी नहीं है। अब पाकिस्तान में देखिए, मैं इस हक में हूं कि इन अफगानी महाजिरीन को वापस जाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, और बाई फोर्स इनको भेजना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इनके अपने हालात तालिबान के हमेशा वो जो कहते हैं कि जी, बल्कि तालिबान ने तो ट्रैवल एडवाइजरी अपने अफगान सिटीजन को कही थी कि पाकिस्तान ना जाए, वहां पे हालात खराब है, तो इनको वापस एक्सेप्ट करें। इनको जाना चाहिए, बाई फोर्स निकालना चाहिए। बल्कि कुछ कल हमारे जो लिबरल लोग हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा नहीं जी ये मुहाजिरीन को इस तरह नहीं, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन लॉज। लेकिन यूनाइटेड नेशन लॉ ये भी तो अलाउ नहीं करते ना कि आप बॉम्बिंग करें यहाँ पे। जब आप खतरा हो आपको जान का, स्टेट में अपने आप को भी तो बचाना है। आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप उनको अगर आपने उनको कोई आईडी कार्ड देने हैं, आपने कोई उनका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करना है, आपने कोई उनको पासपोर्ट देने हैं, आपने कोई उनको टेम्परेरी सिटीजनशिप देनी है, जो भी है कुछ कंडीशंस के साथ उनके लिए आसानियां पैदा करें, ना कि ये कि वो जो है उनको आप फोर्सफुली बाहर भेजें। और एक महीने का टाइम आपके टाइम तो खैर बहुत ही कम है लीना, ये तो वही मैं कह रही हूँ, तो बिल्कुल नी जर्क रिएक्शन है। यूएनएचसीआर के अपने स्पोक्स पर्सन के बयान के हवाला दिया, उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि वॉलंटरीली जो वापस जाना चाहते हैं उनको आप भेजा, फोर्सफुली ना इस तरीके से करें। तो ये वैसे भी पाकिस्तान एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर भी अगर एक चीज देखी जाए, ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि हाँ अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, कोई एक्चुअली टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व है, और अगर आप रियासत पाकिस्तान ये समझती है कि पाकिस्तान को अपने मफादात पहले देखने होंगे, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। 24 धमाके हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। 24 में से जो 14 सुइसाइड धमाके हुए थे
उनमें अफगान नेशनल्स इन्वॉल्व थे। रिसेंटली आपको पता है चित्राल में जो है इन्होंने प्रॉपर फुल फ्लैश हमला किया, हमारी फौज कितने दिन इनसे लड़ती रही। फिर बलोचिस्तान में ये इस वीकेंड पे इन्होंने इंकर्जन की, टीटीपी अलहदा लगी हुई है, अफगान तालिबान उनको जो है वो मौजें करा रहे हैं, कहते जाओ पाकिस्तान पे हमला कर दो, कोई गल नहीं, खैर है, देखा जाएगा। सो ये जो सारे का सारा क्राइसिस है, इसमें अफगान गवर्नमेंट की साइलेंस है। बेसिकली पाकिस्तान अफगान गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहता है कि बंदे बने और आप हमारे साथ कोऑपरेट करें ऑन टीटीपी। ये जो कुछ भी हो रहा है, देखें ये लोग कितने सालों से पाकिस्तान में मौजूद थे, आज के तो नहीं थे। यकदम हुकूमत पाकिस्तान को क्या ख्याल है? हुकूमत पाकिस्तान को एक चीज का पता है, पहली बात तो यह है कि हमसे कोऑपरेट नहीं कर रहे अफगान। दूसरा, टीटीपी वहां बैठी हुई है। तीसरा, जो हमारे मुतलका लोग हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहे हैं उनको हमारे हवाले करें। चौथा, उनको पनिशमेंट दें। पांचवा, इनको कंप्लीटली अनाम करें। इस वक्त जो कानून है वो ये है कि किसी भी अफगानी ने जब आना होता है वो अपने अफगान गवर्नमेंट की तरफ से एक एप्लीकेशन देता है, फिर वो डॉक्यूमेंट, उसको तज़किरा कहा जाता है, उस पर वो पाकिस्तान में आता है। अब इन्होंने वो कहा है कि हम वो तज़किरा नहीं उसको ऑनर करेंगे, आप वीजा लेकर आए, हम वीजे को ऑनर करेंगे। तो दूसरा, मेरे ख्याल में ये लेजिट है, दुनिया हर मुल्क में इस तरह होता है। और देखा पाकिस्तान के लिए अगर देखा जाए तो यही एक प्रॉब्लम था कि नेशनल इंटरेस्ट पे पहले माजी में फैसले नहीं होते थे। अब अगर नेशनल इंटरेस्ट पे उन्होंने कहा कि इनको ये निकलें यहां से जाएं तो निकालना चाहिए। मैं तो खुश हूं इस बात पे कि लॉ एंड ऑर्डर पे तवज्जो दी जा रही है। ना सिर्फ हमारे जो फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर उन्होंने कहा है, बल्कि बलूचिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर है और जो बलूचिस्तान के जो इंटीरियर मिनिस्टर है उन्होंने भी कहा है कि ये जो गैर मुल्की हैं इनको वापस जाना चाहिए। So, ये चीजें मुझे लगता है कि these are something very very जिसे आप कह लेना कि ये इंटरेस्टिंग है और हमारी समझ से ये बाहर है कि ये क्यों ऐसे किया गया है। सो इन चीज़ों को देख के पता ये चलता है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को भी ऑन बोर्ड लिया हुआ है इस हवाले से, और पाकिस्तान समझता है कि इन केस अगर ये चीज़ ऐसे चलती रहती है तो ये हमारे लिए कितनी नुकसानदेह है कि टीटीपी कभी वो अफगानी बन जाते हैं, कभी वो दहशतगर्द बन जाते हैं, और हमें वंस फॉर ऑल इन लोगों से जान छुड़ा रही है। पाकिस्तान ने बॉर्डर पे फेंसिंग की, वो किसी काम की नहीं है। अब पाकिस्तान में जो आएगा पासपोर्ट लेके आएगा ताकि एट द एंड ऑफ द डे हम ये कह सकें कि भाईजान तुम्हारे को वीज़ा है, पासपोर्ट है, आप आए, सौ बिस्मिल्लाह, वेलकम। हमारा पाकिस्तान का हर माफिया है वो तो बड़ा ऑर्गेनाइज है और उनकी जड़ें, बल्कि मैं आपको हमेशा कहता हूं उनकी तो रिश्तेदारियां ब्यूरोक्रेसी के साथ, उनकी तो हर जगह पे एस्टैब्लिशमेंट। ये तो कोई वही इंसान इसका फैसला कर सकता है जो इन सब चीजों से मुबर्रा हो। लेकिन सर ये कैसे मैनेज करेंगे? ये तो बड़ा मुश्किल काम है कि जो इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं उनको निकालना। वैसे तो खैर ये चाहे ये भी बताया गया है कि जो अभी तक 24-25 अटैक्स किए गए हैं पाकिस्तान में पिछले दिनों में, उनमें से जो 14 अटैक्स हैं वो तो किए ही इन लोगों ने जो जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से, ये भी रिपोर्ट सामने आई है। लेकिन इनको निकालना इतना आसान तो नहीं हो पाएगा। जाहिर है अफगानिस्तान जो है वो भी जो गवर्नमेंट है वो भी नहीं एक्सेप्ट करेगी, यहाँ से भी लोग नहीं निकलेंगे। इनके साथ जगह जगह इस्लामाबाद जहाँ मैं बैठी हूँ कारोबार फैले हुए अफगानिस्तान के लोगों के, तो इनको निकाल के फेंकना कैसे पॉसिबल होगा? ड्रग्स ये लोग सप्लाई करते हैं, हथियार की स्मगलिंग इनकी होती है, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप इस्लामाबाद का चक्कर लगाएं, आधे से ज्यादा इस्लामाबाद में इनकी शॉप्स हैं और इनके बिजनेसेस हैं। ये कैसे निकल पाएंगे? जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि पाकिस्तानी मीडिया नहीं बल्कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट बोली है कि इस महीने के लास्ट तक तालिबान के जितने भी लोग, मतलब अफगानिस्तान के जितने भी लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं वो पाकिस्तान छोड़कर अफगानिस्तान चले जाएं, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गई है। और पाकिस्तानी मीडिया में एक बवाल मच गया है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट इतनी बड़ी फैसला क्यों कर रही है। वहीं जबकि बता दें कि अफगानिस्तान के लोग जो हैं मतलब 40 सालों से पिछले रह रहे हैं और पाकिस्तान में रहकर बड़े बड़े कारोबार भी स्टार्ट कर दिए हैं और अलग अलग बिजनेस भी स्टार्ट कर दिए हैं, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी में बूस्ट मिलती है। और ये पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि अगर पाकिस्तान हुकूमत अगर इन तालिबानों को बाहर निकालेगी तो हमारा ज़्यादा नुकसान होगा, और तालिबान तो वहाँ चले जाएंगे लेकिन इनको निकालना भी काफ़ी ज़्यादा टफ होगा, वो ऐसे ही इतनी आसानी से पाकिस्तान छोड़ेंगे नहीं। वहीं आपको बता दें कि पूरे देश पाकिस्तान को भला बुरा कह रहे हैं कि तालिबान को बाहर क्यों निकाल रहे हो। वहीं इसको लेकर तालिबान सरकार ने कहा है कि अगर हमारे तालिबानों को कुछ भी होता है, यानी अफगानों को कुछ भी होता है, तो इसकी जिम्मेदार पाकिस्तान सरकार होगी। वहीं आपको बता दें कि अगर पाकिस्तान सरकार इन तालिबानियों के साथ कुछ भी गलत करती है तो तालिबान जो हुकूमत अफगानिस्तान में राज कर रही है वो पाकिस्तान पर आक्रमण कर देगी, जिससे पाकिस्तान अब तो पहले से ही कंगाल है और ही कंगाल हो जाएगा। लेकिन ये पाकिस्तान वाले नहीं समझ रहे हैं कि अफगानिस्तान के जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उससे हमारा भी फ़ायदा होगा। वहीं ये पाकिस्तान वाले जज्बाती में आकर ऐसा फैसला कर रहे हैं, लेकिन इनको इन्हीं के लिए और नुकसान होगा क्योंकि तालिबान इन पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी में बूस्ट करते हैं और यहाँ पे जो भी
लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान वाले चाहते हैं कि इन अफगानों को अफगान में भेज दिया जाए, क्योंकि जो भी पाकिस्तान में दहशतगर्द फैल रही है और जो बम ब्लास्ट हो रही है इसमें तालिबानों का हाथ है। लेकिन आपको बता दें कि ये पाकिस्तान वाले अपने मुल्क के ऊपर नहीं देख रहे हैं कि जो हमारे वहाँ जो हमारे साथ बचपन से रहते आ रहे हैं उन्होंने पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा आतंक फैलाया हुआ है। ये अपने मुल्क के ऊपर नहीं देखते हैं, बल्कि जो दूसरे देशों से इनके वहाँ आए हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।